ये कहानी एक फूड डिलीवरी पार्टनर की है जो अपने घर से दूर बॉम्बे यानी मुंबई सपनों के शहर में काम करने आया होता है। सचिन बिहार के एक छोटे से गांव से होता है और वो मुंबई में एक काफ़ी मानी जानी फूड डिलीवरी कंपनी में फूड डिलीवरी पार्टनर के तौर पे पिछले 2 साल से काम कर रहा होता है। सचिन की शिफ्ट हर रात 1 बजे ख़त्म हो जाया करती थी, लेकिन जब 13 नवंबर को उसकी शिफ्ट ख़त्म ही होने वाली होती है तभी एक डिलीवरी ऑर्डर आता है। ऑर्डर बड़ा था और इस ऑर्डर को लगभग 21 किलोमीटर दूर डिलीवर करना था। ये सोचकर कि उस पर अच्छा कमीशन बन जाएगा, सचिन झट से वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। पार्सल उठा के पहले वो पेट्रोल पंप जाता है और अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाता है। फिर 21 किलोमीटर की दूरी तय करके वो उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होती है। सचिन लिफ्ट की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा है, यानी कि लिफ्ट खराब है। सचिन मायूस हो जाता है क्योंकि 36 माले की उस बिल्डिंग के 18वें माले का वो ऑर्डर होता है। सचिन को सिगरेट पीने की लत थी। पहले वो एक सिगरेट सुलगाता है और फिर धीरे धीरे रुक रुक के सीढ़ियाँ चढ़ के हाफता हुआ 18वें माले के उस फ्लैट के बाहर पहुँचता है। फ्लैट की घंटी बजा के इंतज़ार कर ही रहा होता है जब एक मध्यम उम्र की औरत दरवाज़ा खोलती है और वो ऑर्डर पकड़ा के जैसे ही जाने के लिए पलटता है, वो औरत उसको रोकती है और बोलती है कि आज उसका बर्थडे है, उस औरत का बर्थडे है, और वो उसको अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। पहले तो सचिन झिझक के मारे मना कर देता है, पर उसके बार बार कहने पर वो भी अपने पेट में उछलते चूहों को रोक नहीं पाता है। आखिरकार वो मान जाता है। बड़ी ही शालीनता से वो औरत खाना सर्व करती है और फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। दोनों बातें भी करते हैं और वो औरत सचिन से उसके घर वाले और उसके गांव के बारे में भी पूछती है। सचिन भी उससे पूछता है कि आंटी आपके यहाँ कौन कौन है। वो औरत बताती है कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और जैसे कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने कमरे में सो रही है। वो सचिन से ये भी बोलती है कि खाना वाकई स्वादिष्ट है। जब दोनों खा लेते हैं तो पानी लाने के लिए उठती है। उतने में सचिन हाथ धोने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ता है। बाथरूम का दृश्य देखकर सचिन के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पहले से ही 4 लड़कों की खून से लथपथ लाशें पड़ी होती हैं। सचिन का माथा घूम जाता है। वो एकदम सुन्न रह जाता है, कोई भी रह जाएगा। सचिन फटाक से फ्लैट के बाहर भागता है और सीढ़ियाँ उतरते उतरते पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि वो औरत दरवाजे पे खड़ी है और उस औरत के हाथ में एक चाकू भी है। जैसे तैसे सचिन वहाँ से बचकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पहले पुलिस सचिन को पानी पिला के शांत करवाती है क्योंकि सचिन बहुत घबराया हुआ होता है। फिर सचिन पुलिस को अपनी आंखों देखी बताता है। बॉम्बे पुलिस सचिन को अपने साथ उस फ्लैट पे ले जाती है। सचिन फ्लैट पे जाने से डर रहा होता है। वो मना भी करता है कि सर मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। पुलिस बोलती है कि सचिन तुम मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। सचिन पुलिस को लेके उस फ्लैट में जाता है। उस फ्लैट से पूरी 6 लाशें बरामद होती हैं। 4 लड़कों की जो बाथरूम में पड़ी होती हैं और 2 औरतों की जो बेडरूम में होती हैं। सचिन वो दृश्य देख के बेहोश हो जाता है और 2 पुलिस वाले उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। आसपास पूछताछ करके पुलिस को मालूम पड़ता है कि उस फ्लैट में एक माँ बेटी रहती थी जिनकी लाश मिली है। पुलिस ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती है और छानबीन में लग जाती है। फॉरेंसिक से पता चलता है कि उन माँ बेटी का शव 5 दिन पुराना है। 5 दिन पहले बेटी का चाकू से कत्ल हो चुका होता है और माँ का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ होता है। यानी कि सचिन जिस औरत के साथ बैठ के खाना खाया होता है वो असल में 5 दिन पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी होती है। क्राइम सीन पूरा सील कर दिया जाता है और पुलिस मुजरिम को पकड़ने में लग जाती है। हैरानी की बात यह है कि हर रोज़ रात को करीबन 1 बजे उसी फ्लैट से खाने का ऑर्डर अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स के पास जाता है और जब वो डिलीवरी पार्टनर्स
उस एड्रेस पे खाना डिलीवर करने जाते हैं तो देखते हैं कि वो फ्लैट सील्ड है और कुछ दिनों में बॉम्बे पुलिस फरार मुजरिम को दबोच लेती है। मुजरिम से पूछताछ के बाद मालूम चलता है कि करीबन 15 दिन पहले उसी फ्लैट से एक लड़की ने करीबन 1 बजे खाना ऑर्डर किया होता है। डिलीवरी वाला जब ऑर्डर लेके उस एड्रेस पे जाता है तो उसे अकेली लड़की मिलती है। अकेली लड़की को देख के डिलीवरी पार्टनर की नीयत खराब हो जाती है और वो घर के अंदर घुसना चाहता है। जब लड़की उसको रोकती है और तेज चिल्लाने लगती है तो वो डिलीवरी पार्टनर डर जाता है। घबरा के ज़बरदस्ती घर में घुसकर डाइनिंग टेबल पे पड़े चाकू से उस लड़की का बेरहमी से कत्ल कर देता है। शोर सुन के उस लड़की की सोई हुई माँ उठ के बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और वो औरत वहीं गिर के मर जाती है। वो डिलीवरी पार्टनर पहले उस औरत की सांसें चेक करता है कि क्या सही में वो औरत मरी है या नहीं। जब उसको यकीन हो जाता है कि वो भी मर गई है तो वो माँ और बेटी दोनों की लाश को कमरे में बंद कर भाग जाता है। उसी की अगली रात से 4 रातों तक हर रात एक फूड डिलीवरी पार्टनर ने अपनी जान गंवाई। सचिन की बातों से ये साबित होता है कि उस औरत की रूह हर डिलीवरी पार्टनर को अपने साथ खाना खाने को बुलाती और बाद में पानी पिलाने के बाद कत्ल कर देती। एक गौर करने की बात यह है कि उस घर से ऑर्डर आना तब बंद हुआ जिस रात को मुजरिम पकड़ा गया। एक फूड डिलीवरी पार्टनर के गुनाह की वजह से 4 मासूम डिलीवरी पार्टनर्स ने अपनी जान गंवा दी। यकीन नहीं होता कि एक माँ की ममता मरने के बाद इतना भयानक रूप ले सकती है। सचिन ने उस हादसे के बाद फूड डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव वापस चला गया। इस घटना को हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पता नहीं क्यों सचिन की गहरी से गहरी नींद रात को 1 बजे अपने आप खुल जाती है।